जय श्री राम बंधु। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बंधु कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के वामना अवतार की कथा के बारे में। मैं आज आप लोगों को संपूर्ण कथा सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और बीच में छोड़कर ना जाए। मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मित्रों, वामन अवतार और राजा बलि के दान की कथा मैं आज आपको सुनाऊंगा। कथा विस्तार से है। मेरा निवेदन है कि कथा पूरी सुने। इस महादानी की कथा सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। विष्णु ने आदिति व कश्यप के यहाँ बोनि शिष्य के रूप में जन्म धारण करके दशावतारों में से अपना 5वां वामनावतार लिया। वामन ने उपनयन के बाद वैदिक विद्याएं प्राप्त कर ली और इंद्र के छोटे भाई तथा आदिति के प्यारे पुत्र के रूप में पलने लगे। उस समय बलि चक्रवर्ती नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य जी के नेतृत्व में विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ करके अपार दान दे रहा था। वामन ने जनेऊ, हिरण का चर्म व कमंडल धारण किया, छाता हाथ में लेकर खड़ाऊ पहन लिया और मूर्तिभूत ब्रह्म तेज के साथ बलि चक्रवर्ती के पास चल पड़े। छोटे छोटे डग भरने वाले वामन को देख यज्ञशाला में एकत्रित सभी लोग प्रसन्न हो उठे। वामन ने बलि चक्रवर्ती के समीप जाकर जय जयकार लगाई। वामन को देखते ही बलि के मन में अपूर्व आनंद हुआ। उसने पूछा, अरे मुन्ने, तुम तो अभी शिष्य के अवतार में हो, तुम कौन हो? एक नए ब्रह्मचारी के रूप में कहाँ चल पड़े? मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। मैं अपना परिचय क्या दूं, सब लोग मेरे ही हैं। फिर भी इस वक्त मैं अकेला हूँ। वैसे मैं संपदा रखता हूँ, पर इस समय एक याचक हूँ। तुम्हारे दादा परदादा महान वीर थे। तुम्हारे शौर्य और पराक्रम दिगंत तक व्याप्त हैं। वामन ने राजा बलि से कहा। इस पर बलि चक्रवर्ती हंसते हुए बोला, आपकी बातें तो कुछ विचित्र मालूम होती हैं। आप शौर्य और पराक्रम की बातें कर रहे हैं, युद्ध करने की प्रेरणा तो नहीं देंगे ना? क्योंकि इस वक्त में यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठा हूं। इस पर वामन बोले, वाह, आपने कैसी बात कही। महान बल पराक्रमी बने, आपके सामने बौना बने हुए मेरी गिनती ही क्या है। आपका यश सुनकर याचना करने आया हूँ। अच्छी बात है, मांग लीजिए। जो आप मांगे वही देने का वचन देता हूँ, बलि चक्रवर्ती ने वामन जी से कहा। इस बार शुक्राचार्य ने बलि को बुलाया और समझाया, ये वामन साक्षात विष्णु हैं। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा सर्वस्व लूटने के लिए आए हुए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार का दान मत दो। बलि चक्रवर्ती ने कहा, विष्णु जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने याचक बनकर हाथ फैलाते हैं तो मेरे हाथ द्वारा कोई दान ना देना मेरे लिए भाग्य की अभाग्य की बात होगी। यह मेरी अद्भुत विजय की परिचायक भी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वचन देकर उससे मैं विमुख हो जाऊं, ऐसा उचित नहीं है। मेरा वचन झूठा साबित होगा। आत्मरक्षा के वास्ते किया जाने वाला कर्म असत्य नहीं कहलाता, पर अनुचित धर्म में भी आत्महत्या के सदृश ही माना जाएगा ना? शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा। राजा बलि तब शुक्राचार्य जी को उत्तर देता है, चाहे जो हो, वो चाहे मेरे साथ कुछ भी करें या मैं हार जाऊं, फिर भी वह मेरी पराजय नहीं मानी जाएगी। यह धर्म वीरता ही होगी। वैसे शिवी, चक्रवर्ती आदि जैसे दान करके यश पाने की कामना मेरे अंदर नहीं है, परंतु वचन देकर इसके बाद उससे मुकर कर कायर कहलाना भी मैं नहीं चाहता। बलि
चक्रवर्ती शुक्राचार्य से बताते हैं। इस पर शुक्राचार्य क्रोध में आ गए और शाप देने के स्वर में बोले, तुम्हारे गुरु के नाते मैं तुम्हारे हित के लिए जो बातें कही उन्हें तुम धिक्कार रहे हो। याद रखो, तुम अपने राज्य तथा सर्वस्व से हाथ धो बैठोगे। बलि चक्रवर्ती ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, आप नाहक अपयश के शिकार हो गए हैं। मैं सब प्रकार से सुख दुखों को समान रूप से स्वीकार करते हुए दान देने के लिए तैयार हो गया हूं, पर आप यह शाप विष्णु के लिए वरदान ही साबित होगा, क्योंकि गुरु के वचन का धिक्कार करने के उपलक्ष्य में प्राप्त शाप विष्णु केवल अमर करने वाले हैं, पर अन्यायपूर्ण उन्होंने बलि के साथ दगा किया है। इस अपयश से वह दूर हो गए हैं। मैं आपसे आपके शाप को स्वीकार करता हूँ। शुक्राचार्य का चेहरा सफेद उठा। उन्होंने लज्जा के मारे सर झुका लिया। वह निरुत्तर हो गए। इसके बाद बलि वामन के पास जाने लगे। तब शुक्राचार्य ने कहा, हे दानवराज, यह विनाश केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि समस्त दानव वंश का है और हम सब के लिए अपमान की बात है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को चेतावनी। लेकिन राजा बलि कहते हैं, एक दानव ने न्यायपूर्ण शासन किया है, धर्म का पालन किया है और विष्णु को भिक्षा दी है। इस प्रकार समस्त दानव वंश के लिए यश का भी तो कारण बन सकता है। इसके बाद बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली स्वर्ण कलश में जल ले आई। स्वर्ण थाल में वामन के चरण धोए। उस जल को बलि ने अपने सर पर छिड़क लिया। तब बोले, हे वामन रूपधारी, आप जैसे महान व्यक्ति का मेरे पास दान के लिए पहुंचना मेरे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। आप जो कुछ चाहते हैं मांग लीजिए। रत्न, स्वर्ण, महल, सुंदरिया, सस्य, क्षेत्र, साम्राज्य, सर्वस्व, यहाँ तक कि मेरा शरीर भी आपके वास्ते प्रस्तुत है। महाबली, तुमने जो कुछ भी देना चाहा उनको लेकर मैं क्या करूंगा। मैं तो हिरण का चर्म बिछाए ब्रह्मनिष्ठा करना चाहता हूं। इस वास्ते मेरे लिए 3 कदम की जगह पर्याप्त है। ये 3 कदम तुम्हारे दिगंतों तक फैले साम्राज्य में अत्यंत अल्प मात्र है, फिर भी मेरे लिए यह तीनों लोगों के बराबर है। वामन ने राजा बलि से कहा। वे 3 कदम ही ले लो, यों कहकर बलि ने अपने जल कलश के जल लुढ़काकर दान करना चाहा, पर उसमें से जल ना निकला। शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप में जल कलश की सूंड में छिपे रहकर जल को गिरने से रोक रखा था। इस पर वामन ने दाव का तिनका निकाला। भगवान वामन ने दाव का तिनका निकालकर जल की कलश की सूंड में घुसेड़ दिया। शुक्राचार्य अपनी एक आंख खोलकर काना बन गया। इस पर वह हट गया जब जलधारा बलि चक्रवर्ती के हाथों से निकलकर वामन की अंजुलि में गिर गई। दान विधि के समाप्त होते ही बलि चक्रवर्ती ने कहा, अब आप अपने द्वारा अपने चरणों से माप कर 3 कदम जमीन प्राप्त करना ही शेष रह गया है। अब आप अपने कदमों से 3 कदम जमीन माप लें। वामन ने झट इधर उधर घूमकर विश्व रूप धारण किया। लंबे चौड़े एवं ऊंचाई के साथ नीचे, मध्य व ऊपर माने जाने वाले तीनों लोकों पर व्याप्त हो गए। एक डग से उन्होंने सारी पृथ्वी को माप लिया। त्रिविक्रम विष्णु के चरण की छाया में सारे भूतल पर पल भर के लिए घन अंधकार छा गया। इसके बाद आकाश को माप लिया। उस वक्त सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मंडल आदि उनके चरण से चिपके हुए रेणुओं की भांति दिखाई दिए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडलू के जल से विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। विष्णु के चरण से फिसलने वाला जल आकाश गंगा का रूप धारण कर
स्वर्ग में मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हुआ। वामन रूपी त्रिविक्रम ने बलि से पूछा, हे बलि चक्रवर्ती, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? हे त्रिविक्रम, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि कहते हैं, लीजिए यह मेरा सिर, इस पर अपना चरण रखिए। इस पर विष्णु ने अपने विश्व रूप को वापस ले लिया। फिर से वामन बनकर बलि के सर पर चरण रखकर बोले, बलि, पृथ्वी तथा आकाश को पूर्ण रूप से मापने वाला यह मेरा चरण तुम्हारे सर को पूर्ण रूप से माप नहीं पा रहा। उस समय प्रहलाद ने वहां पर प्रवेश कर कहा, भगवान, मेरा पोता आपका शत्रु नहीं है, उस पर अनुग्रह कीजिए। बलि चक्रवर्ती की पत्नी विंध्यावली ने कहा, वामनवर, मेरे पति का किसी प्रकार से अहित न हो, ऐसा अनुग्रह कीजिए। बहन, आपके पति के लिए हानि पहुंचाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, इसलिए तो मैं याचक बनकर उससे दान लिया हूं। इनका धार्मिक बल ही कुछ ऐसा है। भगवान वामन कहते हैं, यूं समझाकर वामन प्रहलाद की ओर मुड़कर बोले, जानते हो बलि मेरे लिए कितने प्रिय व्यक्ति हैं? यह कहते वामन विष्णु को संपूर्ण कलाओं के साथ शोभित हो लंबे वेद दंड समेत दिखाई दिए। हे बलि चक्रवर्ती, तुम्हारी समता करने वाला आज तक ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। आदर्श पूर्ण शासन करने वाले चक्रवर्तियों में तुम्हारा ही नाम प्रथम होगा। मैं तुम्हें सुतल में भेज रहा हूँ। पाताल लोगों के अधिपति बनकर शांति एवं सुख के साथ चिरंजीवी बनकर रहोगे। तुम्हारी पत्नी तथा तुम्हारा दादा प्रहलाद भी तुम्हारे साथ होंगे। मैं तुम्हारे सुतल द्वार का इसी प्रकार दंड पाणी बनकर तुम्हारा रक्षक रहूंगा। यों कहकर भगवान वामन विष्णु अवतार से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, कथा का अंत होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय विष्णु भगवान। धन्यवाद।